नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज गजब नज़ारा है। गुलामों के देश में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। मैं तो एक आईना हूँ, जैसा आप हैं उसमें वही दिखेंगे। मैंने कहा गुलामों के देश में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। मैं ये हकीकत दावे के साथ कह सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि आज भी हम गुलाम हैं अपने अपने धर्मों के नाम पर। हम आज भी गुलाम हैं अपने मजहबों के नाम पर। हम आज भी गुलाम हैं अपने पार्टी के नाम पर। कोई यहाँ कांग्रेसी है, कोई यहाँ भाजपाई है, कोई यहाँ हिंदू है, कोई यहाँ मुसलमान है, कोई यहाँ ब्राह्मण है, कोई यहाँ पे ठाकुर है, दलित है, लेकिन एक ऐसा बंदा नहीं है जो भारतीय हो। मुझे तकलीफ होती है ये देखते हुए कि आज हम वो झूठी शान में जी रहे हैं कि देश आज़ाद हो चुका है। मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो देश आज भी गुलाम है। पहले अंग्रेज़ों की गुलामी की, फिर 70 सालों तक कांग्रेस की गुलामी की, अब भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। आखिर हम मान चुके हैं हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते हैं। आज जिस तरह से देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आप खुल के 2 शब्द कह दो, तुरंत पुलिस की गाड़ी आएगी, आपको बिठाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। और कहीं आप नेताओं के आंखों पे चढ़ गए तो रासुका जैसे हारों से, फूलों से आपको सम्मानित किया जाएगा और आपको एहसास कराया जाएगा कि आप आज़ाद देश के नागरिक हैं। उस आज़ाद देश में जहाँ पे आपको बोलने तक का अधिकार नहीं है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग आज जेलों में बंद हैं। उनका गुनाह केवल इतना ही था कि उन्होंने आज़ाद भारत में बोलने का गुनाह कर दिया था। आज जिस तरह से हम आपस में लड़ते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, और हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आज़ाद हैं। धन्य है ये देश, धन्य है ये भारतीय जो अपने आप को अभी भी आज़ाद मानते हैं। मैंने देखा है लोगों के अंदर धर्म से ज़्यादा, अपने मजहब से ज़्यादा कोई चीज़ की वरीयता नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले देश आना चाहिए। जब देश की बात आए उसके लिए जान हाजिर होनी चाहिए, क्योंकि उसी के लिए हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जानों की आहुति दे दी थी। ये सोच के दी थी कि एक स्वर्णिम भारत बनेगा, लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा, लोगों के अंदर प्रेम व्यवहार बनेगा, लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा हो रहा है। लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर हैं। नफ़रत इस तरह से हमारे दिलों में बसी है कि कब किसी की हत्या कर दें पता नहीं चलेगा। और हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। मुबारक हो आपका ऐसा जश्न आज़ादी जिनकी फ़िज़ाओं में केवल नफ़रत है। मैं विनय दुबे और मेरे जैसे तमाम मेरे साथी, तमाम इस देश के नागरिक आज भी इस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ जो नफ़रतें पैदा करने का काम करती हैं। हमारी लड़ाई आज भी जारी है उस विचारधारा के लिए जो एक दूसरे से नफ़रत करना सिखाता है। हमारी लड़ाई आज भी जारी है उस विचारधारा के लिए जो एक दूसरों को धर्मों के नाम पर, जात के नाम पे आपस में बांटता है। ये तो देश अनेकता में एकता का प्रतीक रहा है, विविधता में एकता का प्रतीक रहा है। और हम आज जिस जगह खड़े हैं वो एकदम अलग भारत है। असली में जश्न आज़ादी तब मनाया जाएगा जब हम एक दूसरे को केवल भारतीय होने के नाते जानेंगे, पहचानेंगे। हम ना हिंदू मानेंगे, ना मुस्लिम मानेंगे, हम केवल अपने आप को भारतीय मानेंगे। हर व्यक्ति के प्रति अपने दिल में जब प्रेम, मोहब्बत, सम्मान आ जाएगा, उस दिन हम मानेंगे कि हम सही तरीके से, सही तौर में हम आज़ाद हैं। और जब तक ये आता नहीं है तब तक आप भी गुलाम हैं, मैं भी गुलाम हूँ। लड़ते रहिए, खून बहाते रहिए। इसी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और इन जैसे तमाम लोगों ने अपनी जानें दी थी, ये देखने के लिए कि आज़ाद भारत में लोग छोटे छोटे मुद्दों पर, धर्मों के नाम पर एक दूसरों की हत्याएं कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो जाती है, लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, जेलों में डाल दिया जाता है। वो ऊपर से देखते होंगे तो उन्हें तरस आता होगा कि हमने किस भारत की बुनियाद के लिए अपनी जानें आहुति दी। आज वाकई में अगर आप आज़ादी में मनाना चाहते हैं तो ये संकल्प लीजिए कि आज के बाद से न धर्मों के नाम पे हम बात करेंगे, न जात के नाम पर हम बात करेंगे, न किसी भी असमानता के लिए हम बात करेंगे। हम बात करेंगे एक दूसरे के भाईचारा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, जो देश का संविधान कहता है। हम किसी भी राजनेताओं के चक्कर में नहीं आएंगे, न किसी पार्टी के मोह माया में फंसेंगे। ये धर्म
800 साल मुगलों ने राज किया, लेकिन कभी किसी धर्म पे आहत नहीं हुई, दिक्कत नहीं आई। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, लेकिन कभी भी धर्म की बात नहीं आई। लेकिन जब से ये राजनीति पैदा हुई है, तब से आप मुस्लिम हो गए हैं और मैं हिंदू हो गया हूँ। यही चीज़ को बचाना है। जिस दिन ये विचारधारा, ये सोच ख़त्म हो जाएगी, उस दिन वाकई में हम आज़ाद हो जाएंगे। और हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये अपेक्षा है। आने वाले समय में अगर अपने बच्चों को सही तालीम देना चाहते हैं, सही भारत दिखाना चाहते हैं, तो ये आज जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना सीखिए। क्योंकि अगर आज आपकी आवाज़ अगर चुप रही, तो कल आपके बच्चे इसी तरह गुलाम रहेंगे जैसे आज आप हैं। देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी जो देशभक्ति है, मेरा जो देश प्रेम है, वो नुमाइंदगी की मोहताज नहीं है। तो मैं केवल 2 दिन साल में स्वतंत्रता दिवस या देशभक्ति नहीं दिखाता हूँ। मेरे रग रग में 24 घंटे 365 दिन ये देश के लिए जज्बा, देश के लिए सही काम करने का जो जुनून है, वो हमेशा दौड़ता है। इसी के लिए मैं अपनी जीवन का एक हिस्सा बना के रखा हूँ कि जब तक सही मायनों में भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा, विनय दुबे ये आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहेगा। आप लोगों से आशीर्वाद और स्नेह की कामना है और आप लोगों से निवेदन है, आज जाग जाइए, नहीं तो कल बच्चों को गुलाम होते आप अपनी आंखों से देखेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सरज़मी शादबाद, केशवरी हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरज़मी का निज़ाम, शादबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबर तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल्जलाल। नायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा।